आज हम जा रहे हैं डलहौजी वाया चंबा। तो पहले चंबा जाएंगे, वहाँ लक्ष्मी नारायण टेम्पल देखेंगे, फिर वहाँ से खजियार जाएंगे जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। वहाँ का एक ग्राउंड है उसे देखेंगे और उसके बाद डलहौजी में स्टे करेंगे। कच डलहौजी के कुछ फेमस पॉइंट्स देख करके फिर वापस हम पालमपुर आते हैं। ये है हमारी जर्नी। आप 3 कंपेनियन ही हैं हम लोग आपस में, साथ में ये हमारे ड्राइवर भाई हैं विनोद जी, इनका नंबर भी आपको दूंगा। बहुत ही बढ़िया है, इनका साथ हमारी जर्नी रही है पिछले 3 दिनों से। हम अच्छा घूम पा रहे हैं। इनकी वजह से हम अच्छा घूम पा रहे हैं। और कल मैक्लारेन गए, थोड़ा खराब भी घूमे। यहाँ कुछ घूमने का नहीं है, फिर भी ये हमें ले गए। आम जनता बहुत ज्यादा हो गई थी। आम जनता तो थी, बाहरी जनता ज्यादा थी तो इसलिए जो ओरिजिनल चीज थी वो देखने में हलचल मचा रहे थे लोग। यस, चलिए फिर ओवरऑल बहुत बढ़िया। साइनिंग ऑफ, फिर बात करते हैं। पालमपुर से निकलने के बाद हमने सोचा था डलहौजी पहुंचकर हम सीधे चंबा जाएंगे और फिर खजियार घूमेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में धौलाधर पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत और शांत शहर है, जो कि सच है, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर है और एक छोटा सा प्यारा सा शहर है। 4 घंटे और 34 से 35 मिनट के सफ़र के बाद हम काफ़ी थक गए थे और हमने डिसाइड किया कि होटल में चेक इन करने के बाद हम सबसे पहले खज्जर, जिसे खज्जर या खजियार बोलते हैं, उसको घूम के आते हैं और नेक्स्ट डे हम चंबा जाएंगे। तो उसके बाद हम निकल पड़े खजियार की तरफ। खजियार जाने के रास्ते में एक टोल पड़ता है, जहाँ पर हर व्हीकल को पास लेना पड़ता है, जिसका कुछ एंट्री टिकट फ़ी भी है। वहीं से आप काला टॉप भी घूम सकते हैं और खजियार का भी रास्ता उधर से ही है। तो हमने पहले खजियार को घूमना सोचा कि पहले हम खजियार को घूम के आते हैं, उसके बाद हम काला टॉप जाएंगे। खजियार के बारे में कहा जाता है इंडिया का वो मिनी स्विट्ज़रलैंड है। ये तो वहीं जाके पता चलेगा कि सच है ये बात कि नहीं। पार्किंग यहीं पे पार्किंग लग रही है मेरे को। कलर पार्किंग टॉप नहीं है यहाँ, वो पैसा लेते हैं 200 रुपये एंट्री का। पर व्हीकल। काला टॉप खजियार वाइल्ड लाइफ। और लो जी, हम पहुंच गए खजियार। ब्यूटीफुल, सच है मिनी स्विट्जरलैंड ही लग रहा है। डलहौजी पहुंचे हैं, 2 घंटे पहले डलहौजी पहुंचे। अब वहाँ से हम वैसे तो काला टॉप आ रहे थे, पर रास्ता भटक के खजियार आ गया। तो ये है खजियार, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं आप। डलहौजी के 10 किलोमीटर दूर है और थोड़ा सा जो वे है थोड़ा सा आपको डेंजरस लगेगा, बट अदरवाइज हियर इट इज़। ये है, आप देखिए खजियार, देखिए पूरा घूमिए, समझिए, टहलिए। ये यहाँ का बहुत ही फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। और क्या बताऊँ, और कुछ बताने लायक नहीं है। गाना वगैरह सुनाती है, कोई गाना को सुन लो। अरे नहीं, बढ़िया गाना सुनाएंगे आपको हिमाचल प्रदेश का, यहाँ का जो लोकगीत होता है। अभी वहाँ तक चले उसके बाद। ठीक है। कई आवर्स के सफ़र के बाद फाइनली हम खज्जर पहुँच गए। इसके बारे में कहा जाता है ये मिनी स्विट्ज़रलैंड, और जो कि सच भी लग रहा है। ये देखिए, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। इंडिया में भी काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं, काफ़ी अच्छा है।
और खज्जर के खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेने के बाद, जिसको हम मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, वापस डलहौजी की तरफ निकल गए क्योंकि शाम होनी शुरू हो गई थी। और डलहौजी पहुंचने के बाद हम पंचकूला वाटरफॉल देखने गए। पंचकूला वाटरफॉल के लिए रास्ता है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और ये क्या है? डलहौजी के पॉइंट से बहुत पास। ये है ना, देखो 3 किलोमीटर की। आई लव पंचकूला। जाओ, आप वहाँ चली जाओ। यू लव। और अगर वाटरफॉल हैं? देखना है पहाड़ों Don't में tell तो me. ऊंचा तो जाना पड़ेगा। तो यही ऊंचाई waterfall पे चढ़ते चढ़ते आप रास्ते में थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं और भूख लग रही हो तो चाय कॉफ़ी के काफ़ी स्टॉल्स हैं, वहाँ रुक कर आप इन सब का भी मज़ा ले सकते हैं। और ये सामने दिख रहा है पंचकूला वाटरफॉल, जिसमें कि मुझे पानी तो बहुत ही कम दिख रहा था। जैसे गर्मी का मौसम है, मई जून का, तो पानी तो कम ही होगा। अब कहीं आए हैं घूमने तो कुछ तो देखना बनता भी है, तो आप भी देखिए वीडियो में और मज़े लीजिए इस वाटरफॉल का। साइड जंगल। ये है पंचकूला वाटरफॉल, आप देख सकते हो द कंडीशन ऑफ वाटरफॉल, और हम इसको देखने के लिए आए हैं। नो डाउट जो पहली बार आ रहा है उसके लिए तो अच्छा है, बट जो 50 बार मनाली कुल्लू सब देख चुका हो उसके लिए कुछ नहीं पता। हालांकि ये पॉइंट अच्छा डेवलप किया है, बहुत सारे कैफे हैं यहाँ पे लाइन से। गाने भी अच्छे लगे। लो भाई, मैगी एनिवर्सरी। ये तो खिलाया था आपने, तो खिलाती है। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। पहली बार मैगी खिलाया था। कब खिलाया था? कहाँ? नैनीताल? हैं? गोरखपुर में? अच्छा, लौट के जब खिलाया होगा। और डलहौजी स्टे के बाद नेक्स्ट डे हम चंबा की तरफ निकल गए। डलहौजी से चंबा तक की डिस्टेंस करीब 1 घंटा 45 से 50 मिनट का था, और रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि मुझसे रहा नहीं गया और मैंने गाड़ी रोककर कुछ नज़ारों को कैप्चर करने की कोशिश करी। सामने देखिए वादियाँ कितनी ही सुंदर लग रही हैं, मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। कहीं वादियाँ इतनी खूबसूरत थी तो कहीं साथ में बहती हुई नदी। वहाँ भी रुककर मैंने कुछ वीडियोस लिए, कुछ पिक्चर्स खींची। हम पहाड़ों पे यही सब देखने तो आते हैं, जो कि अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है नष्ट होते जा रहा है, और इसके कारण हम सब इंसान ही हैं। चंबा में हमें लक्ष्मी नारायण टेम्पल का दर्शन करना था, जो भगवान विष्णु को समर्पित है और 10वीं शताब्दी का ये मंदिर है। राजा साहिल वर्मन द्वारा ये बनवाया गया है, और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए गूगल के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आप भटक सकते हैं। तो सबसे पहले आप चंबा सिटी में अंदर आ जाएं और वहाँ एक गोल सर्किट वाला मार्केट है, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और वहीं पे लोकल बंदों से पूछकर इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इसका रास्ता मार्केट से ही है। छोड़ दो फिर ना जी। तो आज हम चंबा में हैं और लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने जा रहे हैं। जी,
क्या मैं चलिए। दिख रही हूँ आपको? हाँ जी, आप दिख रही हैं। चलिए, सामने दिख रहे हैं और मंदिर। ये चढ़ाई है हाँ और इसके लिए आने के लिए जो गूगल में मैप में दिखाया जाता है आप उसको फॉलो करें और मार्केट से एरिया ठीक। में ला के पार्किंग ठीक है, करें, ठीक। फिर वहाँ से आपको पैदल जाना होगा। चलिए, ये हम ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहे हैं भाई, लक्ष्मी नारायण टेम्पल के लिए। फाइनली हम पहुंच पाए। ये चौगान में है। यस, लक्ष्मी नारायण मंदिर कंफ्यूजन होता है। आप एक डिस्टेंस चौगान में लक्ष्मी नारायण टेम्पल में है। ये है यहाँ पर लिखा। चलिए, भगवान तो सीधे दिख रहे हैं। चंबा से निकलने के लिए वापस अपने शहर की तरफ जाने के लिए, जैसे कि हमें दिल्ली की तरफ जाना था, तो आपको चंबा के एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाना पड़ेगा। फिर पहाड़ी से वापसी नीचे की तरफ शुरू होती है। तो ये वो जगह है, ये वो हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ से पूरा शहर, पूरा कस्बा, पूरा गांव बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और ये चंबा के हिल टॉप पे ये देखिए पहाड़ी घर, पहले ऐसे होता होगा, अब तो सब पत्थर के बन गए हैं। एक और मुझे छोटा सा दिख रहा है ये सामने। लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन के बाद हम चंबा से आगे बढ़ गए और ये चंबा के हिल टॉप पे है आ गए। और नीचे उतरने के लिए आपको हिल टॉप पे आना ज़रूरी है और यहीं से रास्ता है पहलगांव के लिए, क्योंकि आज हम वापसी की तरफ हैं तो हमें इस हिल टॉप पे आना ज़रूरी था। अब यहीं से हम वापस नीचे की तरफ ऐसे जाएंगे। ये रास्ता सामने रोड जा रही है और हम ऐसे जाएंगे। क्या नज़ारा है, वाह, सो नाइस। बछोड़े कदे मिलना हो गदिया, बछोड़े कदू मिलना। थर्ड टनल है। फर्स्ट टनल फ्रॉम कीरतपुर टू मनाली साइड,